तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना पेंडेमिक में आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ सकुशल अपने घर में सेफ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जो वीडियो बनाता हूं मेंटल पीस पे एक स्टोरी के साथ बनाता हूं, तो आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं जो भी वीडियो बनाता हूं तो उम्मीद तो ऐसी ही होती है कि आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोगों को कुछ मिले, उससे कुछ सीख मिले। और अगर ये लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मेरा मोरल भी बूस्ट होता है और मुझे भी मेरे में भी एनर्जी आता है कि चलो समाज को या जो देख रहा है व्यूअर्स को उसको कुछ तो मिल रहा है, उसको कुछ तो इससे फ़ायदा मिल सकता है। तो क्योंकि आप जानते हैं आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में फिजिकल हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है, मैं मना नहीं करता, लेकिन मेंटल हेल्थ को भी अब इग्नोर नहीं कर सकते। इतना टेंशन तनावपूर्ण ज़िंदगी, आप चाहिए बड़े शहर से लेकर छोटे शहरों तक मेंटल पीस नहीं है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, बाहर है, ऑफिस में प्रॉब्लम्स हैं और तरह तरह की समस्याएं आदमी की ज़िंदगी में आती है। इतना अगर आप मेंटली अगर पीसफुल नहीं रहेंगे तो आपका फिजिकल हेल्थ भी उस पर इफ़ेक्ट करेगा, वो धीरे धीरे गिरता जाएगा, आप बीमार होते जाएंगे। तो मेंटली स्ट्रांग होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो मैं इससे कोशिश करता हूँ अपने वीडियो से कि आप, क्योंकि मेंटली जो प्रॉब्लम्स है वो सामने वाले जो भी जैसे कि आप प्रॉब्लम जानते हो वो तो ख़त्म होने वाला है नहीं। आप ये सोचोगे कि मेरे घर की समस्याएं ख़त्म हो जाए या ऑफिस की समस्याएं ख़त्म हो जाए या कोई किसी तरह की समस्याएं ख़त्म, वो तो होगा नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, वो समस्याओं को समझना कि जो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकता, जो चीज़ आगे आगे भी जारी रहेगा, वो प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। तो आप उससे दुखी होने के बजाय उसको समझोगे तो आपको निराकरण कर सकते हो और उसको समझने में और उससे बाहर निकलने में आपको बहुत तरीका भी मिलेगा और उससे बाहर निकलने का के लिए आपको एक रास्ता भी दिखाई देगा। तो और ये रास्ता आप खुद ढूंढ सकते हो। जैसे कि टीचर होता है, आपको केवल क ख ग ये पढ़ाता है, बाकी आप पूरा थोड़ा मोड़ा पहला दूसरा तक पढ़ लिए तो सारे उसके बाद आप ही किताब भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको ककहरा आ गया या अल्फ़ाबेटिकल आ गया ABCD, तो आप उसके बाद पूरा चीज़ें लिख सकते हो। तो मेरा क्या है कि मैं आपको जो चीज़ एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करके समझाता हूँ, ताकि आप उसके बाद आप खुद ही अपनी समस्याओं को समझ के, क्योंकि हर आदमी की समस्या उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, मुझे क्या फेस करना पड़ता है, मेरे से ज़्यादा बेहतर नहीं समझ सकता। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं उसके साथ जीता हूँ तो मुझे पता है। तो जब मैं समझ लूँगा तो मैं उसका निराकरण भी खुद ही निकाल लूँगा। तो अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम कभी भी क्या होता है, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ तो बोलता हूँ आपसे कि समस्या हमारे पास होती है लेकिन हम उसको समझते नहीं हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, उसको पहचानते नहीं हैं, वैसे ही मैंने पहले भी बोला है कि कई चीज़ें हमारे आँख होती है, जगह आँखों से देखते हैं, लेकिन जो हमें देखना चाहिए या हमें जो दिखाई देना चाहिए वो हमें दिखाई नहीं देता। इसका कारण क्या है कि हम जगह में सोते हैं। मैंने इस पे पहले भी वीडियो बना है, आज की कहानी भी इसी से रिलेटेड है। ये वो उन दिनों की बात है जब अकबर, शायद आप लोगों ने कहानी सुना भी होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन है बड़ी मज़ेदार कहानी और इसको मैं अपने तरीके से इसको रिलेट करने की कोशिश करूँगा। ये उन दिनों की बात है जब अकबर के दरबार में बिरबल का काफ़ी नाम था। आपने भी नाम सुना होगा। बिरबल जो थे वो हर चीज़ों में सलाह दिया करते थे अकबर को। तो कोई भी अगर अकबर को कोई ऐसा चीज़ों का सलाह लेना होता था तो बिरबल से पूछते थे कि भाई इसमें हमें क्या करना चाहिए, तो वो बताते थे, वैसा वो करने की कोशिश करते थे।
तो एक बार ऐसी ही बात हो रहा था, तो कि मतलब अरे आजकल मतलब समाज में जो सारे लोग बैठे थे दरबार में, तो बातें चीज़ें हो रही थी, तो उसमें बोला कि अरे क्या है, बिरबल ने बोल दिया कि आदमी को आदमी को क्या है कि बोलते सब कुछ है लेकिन दिखाई नहीं देता सबको। ज़्यादातर लोग अंधे ही पड़े हुए हैं, क्योंकि एक समस्या है उनके पास कि एक बंदा गया बोला कि मैं वहाँ से जा रहा था तो किसी ने मेरे को मार दिया, और वो बोला कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसके जवाब में उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब वो आँख है उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो बीरबल ने बोला कि आपको सर पता नहीं है, हमारे राज्य में ज़्यादातर अंधे ही हैं। तो अकबर बड़े, अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे राज्य में अंधे ही हैं, मैं भी देख रहा हूँ आप भी देख रहे हो। कह रहा है कि आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो बंदा बोला कि हमारे को बाद में उन्होंने बोला कि मुझे दिखाई नहीं दिया इसलिए मैंने ये मेरे से कार्य हो गया, जबकि उनके पास आँख भी था। तो कह रहे ऐसा कैसे, उसको तो सज़ा देना पड़ेगा। मैं कहा कि अरे नहीं, हमारे आप सज़ा देने जाओगे तो पूरे राज्य को देना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग अंधे ही हैं। अब अकबर बड़ा बेचैन हो गया, भाई ऐसे कैसे साहब बोल रहे हैं। तो अकबर ने बोला एक काम करो, आप अपने लिस्ट निकालो कि भाई कितने लोग आपके दरबार में अंधे हैं, अपने राज्य में कितने लोग अंधे हैं। कह रहे ठीक है, मैं आपको एक सप्ताह में आपको आपको बताता हूँ कौन कौन, कितने लिस्ट देता हूँ कि कितने लोग अंधे हैं। दूसरे दिन से बीरबल आया नहीं, और अकबर पूछे कि भाई अपने दरबार से, अरे क्या बीरबल किधर है, तो वो आया नहीं। और वो अकबर को इन्फॉर्म भी नहीं किए कि भाई मैं नहीं आऊँगा। दूसरे दिन, तीसरा दिन हो गया, फिर भी नहीं आया। चौथे दिन हो गया, नहीं आया। पाँचवें दिन नहीं आया। अकबर को बड़ा क्यूरियोसिटी हो गया कि भाई कोई खबर भी नहीं दिया बंदा, वो आ भी नहीं रहा है। तो कह लगे चलो मैं निकल के देखता हूँ कि भाई वो क्या कर रहा है, घर पे है तो क्या कर रहे हैं। गया अकबर चल के घर पे, तो देखे कि 12 बजे का धूप है एकदम। अकबर बीरबल लगे हैं खाट बुन रहे हैं। तो अकबर आए तो बोले कि अरे यार बीरबल, तुम बहुत दिनों से दरबार में नहीं आ रहे हो, तो मैं चला आया। कह रहे अरे राजा आप क्यों आए हैं, बादशाह साहब सलामत, आप खबर बुलवा दे, मैं ही चला था। कह रहा नहीं, मैं देखने चला आया कि आप क्या कर रहे हो, तो इसलिए मैं चला आया। अरे ये भरी, लेकिन ये भरी दोपहरी में तुम कर क्या रहे हो, तो बोले ये खाट बुन रहा हूँ मैं। कह रहे अच्छा अच्छा। फिर वो बातचीत किए, उसके बाद अकबर लौट गए। तो जैसा कि तय हुआ था कि एक हफ्ता के अंदर आपको लिस्ट देना है, तो एक हफ्ता के बाद बीरबल आया लिस्ट लेके। लिस्ट दिया तो सबसे पहले अकबर का नाम ऊपर। वो बोले अरे भड़क गए हो, ये कैसे नाम रख दिया, मैं अंधा हूँ। कह रहा कि आप आए थे तो आप, मैं तो खाट बुन रहा था, तो आप तो बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो भरी दोपहरी में। भरी दोपहरी में खाट बुन रहा था, आपको भी दिखाई दे रहा, लेकिन अभी तब भी आप सवाल पूछ रहे थे। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आंखें होती है, लेकिन हमें जो दिखाई देनी चाहिए वो हम देखते नहीं हैं। या तो हमें इग्नोर करते हैं, या केयरलेस, कॉन्शसनेस से नहीं देखते। इसलिए समस्याएं जो है हमारे ज़िंदगी में घटती जाती है, हम उसको लेट इट गो करते हैं। कोई भी समस्याएं जो हमारी ज़िंदगी में आती है तो हम उसको धीरे धीरे लेट इट गो करते हैं, इग्नोर करते हैं, या उस पर ध्यान नहीं देते। मतलब जगी आंखों से भी हम सोते हुए उसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसलिए हम उसको समझ नहीं पाते। तो समझते नहीं हैं तो वो क्या है, हमारे अंदर बैठती जाती है, भरता जाता है। कचरा होता है ना, आपने साफ़ नहीं करोगे तो धीरे धीरे घर भर जाएगा। वैसे ही आपके अंदर जो धीरे धीरे जो है वो भरता जाएगा। आपको करना क्या है कि जो भी चीज़ें आपके ज़िंदगी में आती है, मान लो आप कोई किसी तरह का दुख हो गया, तो आप उसको समझो कि आखिर ये दुख का कारण क्या है। दूसरा कि आप इसके लिए जितने भी प्रयास आप कर सकते हो दूर करने के लिए, क्या हो सकता है, क्या ये दुख का दूर करना आपके हाथ में है? क्या दुख आपने खुद बुलाया? नहीं, क्योंकि आपने सुख की आकांक्षा की थी, दुख उसके पीछे से आया। और आप क्या करते हो कि आप उस दुख को लेके बैठ जाते हो। आप उसको, दुख को मंथन नहीं करते हो, ये दुख हमें क्यों हो रहा है, या इसका निराकरण मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ।
तो आप इस पे सोचते नहीं हो। बाहरी दुखों का तो निराकरण कर दोगे, लेकिन अंदर जो आपको लग गई, आपके दिल पे कोई बात लग गई, तो आपको वो क्यों लगी? क्योंकि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, जो बोलते हैं ना कि आप डिपेंडेंट हो जाते हो, आप किसी पे निर्भर हो जाते हो कोई भी चीज़ के लिए, या किसी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है आपको, तो आपको उन्हीं चीज़ों से दुख होता है। जब इन चीज़ों को समझ जाओगे कि ये मेरा अट्रैक्शन है, ये मेरा डिपेंडेंसी है इसके ऊपर, बाकी कुछ नहीं है कोई चीज़ के लिए, जब आप सोच लोगे कि मैं इस पे व्यर्थ ही डिपेंडेंट हो रहा हूँ, क्योंकि म- मैं किसी जिस पे डिपेंडेंट हो रहा हूँ वो मेरे हिसाब से काम नहीं करेगा, या रिजल्ट मेरे हिसाब से नहीं होगा। जब आप ये समझ लोगे तो धीरे धीरे जब समझोगे तो अपने आप वो, जैसे कि लाइट जलती है अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही आपके अंदर जब ये लाइट जलेगी आपको आभास होगा, अंदाजा होगा, तो ऐसे ही आपका दुख भी गायब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए कोई, आपको दुख को हटाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करनी है, आपको समझना है, एक एक चेष्टा करना है। जैसे मेरे, मान लीजिए कोई, मेरे को दुख हो गया, अब मैं दिन भर से हटा रहा हूँ, नहीं मेरे को तो पिक्चर देख के मेरे को भुलाना है, तो आपका दिमाग उस भुलाने में लगा हुआ है, तो जितना आप भुलाओगे वो उतना याद आएगा। तो उससे बेटर है कि आप समझो कि आखिर ये मेरे है क्यों, और इसको मैं क्यों, मेरे को फील हुआ, और मैं इसको बाहरी चीज़ों से दूर कर सकता हूँ कि नहीं, नहीं हो सकता। तो आप समझो कि आपको फील क्यों हुआ दुख, क्योंकि या तो आपने डिपेंडेंसी है, या अट्रैक्शन हो गया किसी चीज़ से, इस तरह की चीज़ों से ही दुख होता है, या आपने आकांक्षा पाल रखी है, आसक्ति पाल रखी है किसी से। तो जब ये समझ जाओगे तो अपने आप आपका ये चीज़ें जो दुख है वो धीरे 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 आपके अंदर से प्रकाशित हो जाएगा, और आप धीरे धीरे अलाइनमेंट हो जाओगे, आप उसे बाहर निकल आओगे। ये आज का वीडियो इसी के लिए था। धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।